राधे बच्चों, आपके त्रैमासिक एग्जाम आने वाले हैं 1 सितंबर से। लेकिन कहीं आप लोग पढ़ाई के दौरान ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं साइंस पढ़ते समय? तो जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जो आप लोग साइंस पढ़ाई में कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 सितंबर से आपके त्रैमासिक एग्जाम है, पता ही होगा आपको। तो साइंस के 6 चैप्टर आपके इसमें आने हैं। फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण, 5वां आना है जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, 9वां है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और 10वां है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और 13वां भी आना है जिसमें है हमारा पर्यावरण। मतलब केमिस्ट्री का एक पोर्शन आना है फर्स्ट चैप्टर, बायो के 3 आना है, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय और हमारा पर्यावरण, ये बायो के रहेंगे। और फिजिक्स के 2 है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। ठीक, ये हमने समझा। लेकिन पढ़ा अब आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम के लिए आज 12 तारीख हो गई है, 13 से लेके 31 तारीख तक ये जो आपकी पढ़ाई के का समय रह गया है एग्जाम की प्रिपरेशन का, कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, उसी दौरान आप लोग क्या करते हो कि कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हो। चैप्टर 1 लिया, पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए उसके, लेकिन इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी। अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए हैं साइंस में, तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा बताती हूँ। जैसे मान लो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है, पहले डिवाइड करो कि ये कितने दिन में हमें कंप्लीट करना है। ओके, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण, इसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, इसको 2 डेज में, इसको 2 डेज में और इसको 2 दिन में और इसको भी और इसको, मतलब इस प्रकार हमारे 12 दिन निकल जाएंगे। और कैसे पढ़ाई करना है, जैसे मान लो हमने 2 दिन में डिवाइड किया तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया फर्स्ट यूनिट को। फिर इस जो पार्ट फर्स्ट के हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो PYQ है, वही हमको पढ़ना है, उसी को हमें अच्छे से समझना है, एक एक क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। तो इसको पूरे समझते हम करेंगे तो ये हमारा चैप्टर हमें क्लियर समझ में आएगा और हमारी क्वेश्चन और हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन भी होने लगेगी। अगर हम सिर्फ बुक्स उठा के या गाइड उठा के या वीडियो देख के सिर्फ टॉपिक वाइज लर्न करते रहेंगे तो वो परीक्षा की तैयारी नहीं होती। परीक्षा की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन समझने पड़ते हैं कि जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें टॉपिक वाइज PYQ करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 पोर्शन किए, रासायनिक समीकरण दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से PYQ है, इसके कौन से PYQ, और ये हम सॉल्व करते चलेंगे। इस प्रकार हम पूरे 13 यहाँ 6 यूनिट जो है इसको कंप्लीट करेंगे 12 दिन में। तो आपके ये 13 से 14, जैसे मान लो ये हमने किया 13-14 में, इसको 15-16, 17-18, 19-20 और 21 और 22-23-24, ये हमें ऐसे करना ही पड़ेगा आपके, क्योंकि 1 तारीख से एग्जाम है। इस तरह पढ़ोगे तब आपके पूरे साइंस का पेपर अच्छे से जाएगा। तो आपने ये 24 तारीख तक अपना PYQ लेके पूरा समझ लिया। ओके, अब हमारे पास कितना समय बचा है 24 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 1 से आपके पेपर हैं। अब एक को जो पेपर है उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा एग्जाम का, उसका 2 दिन पहले तो आप उसी का रिवीजन करोगे उस सब्जेक्ट का, ना कि साइंस का, है ना। तो हम क्या करेंगे, 24 को जो हमारा पूरा ही हमने समझ लिया PYQ और उसके आंसर पूरे समझ लिए, याद कर लिए, उसके बाद हम 25, 26, 27, 28 और 29 इन तीनों में रिवीजन करेंगे अपने साइंस के पूरे सब टॉपिक का ही। ओके, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन देखना काफी नहीं है, हमें उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा कि हमने जो समझा है, हमने जो पढ़ा है। अगर हम इस पार्ट 1 का टेस्ट ले रहे हैं, पार्ट 1 का पूरा टेस्ट ले रहे हैं इसमें 25 में, तो ये क्या हम पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? तो ये हमें एक एक करके हम सबके टेस्ट लेंगे और यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे कि जो हमने अभी तक ये समझा है वो हम पूरा रिवाइज कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिख पाएंगे कि नहीं। तो ये यहाँ तक हम 29 तारीख तक करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि अब पूरी त्रैमासिक का सिलेबस
इतने 15 दिन में कैसे कवर करें और पूरे अच्छे से कवर करें, जो पूरे हमें त्रैमासिक में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में और वार्षिक परीक्षा में पूरा ये काम में आए, पूरे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारे चैप्टर। तो हम एक टॉपिक वाइज उठाएंगे, जैसे पहला रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। तो फर्स्ट, इसके बाद का जो वीडियो जो सीरीज रहेगी उसमें सिर्फ ये फर्स्ट पोर्शन करेंगे और उसके PYQ लगाएंगे। ओके, और PYQ भी कब से लगाएंगे, 2019 से लेके 2026, जो अभी आपकी 2026 के एग्जाम भी हो चुके हैं बोर्ड के, उसमें 2019 से लेकर 2026 तक इस टॉपिक में से, पर्टिकुलर इस टॉपिक में से कौन कौन से PYQ आए हैं वो हम एक एक करके सब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, क्लियर। तो और कल की स्टार्ट से करेंगे अपन जैव प्रक्रम से। पहली यूनिट जो लेंगे हम वो लेंगे जैव प्रक्रम। ओके, पहले ये लेंगे, फिर एक एक करके हम पूरे 13 चैप्टर हमारा पर्यावरण तक समझेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से लेंगे, 2019 से 2026 तक के PYQ सारे एक एक टॉपिक के। जैसे हमने कल से स्टार्ट करेंगे जो सीरीज, उसमें सबसे पहले यूनिट उठाएंगे यूनिट 5 जैव प्रक्रम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो कल का चैप्टर रहेगा वो फर्स्ट पार्ट, इसमें जो भी रहेगा वो हम 2019 से लेके 2026 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे अपन 16 को इसका दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके हम पूरे 24 तारीख तक पूरी अपनी जो 6 पोर्शन आने हैं साइंस के वो कंप्लीट कर लेंगे और 25 से लेके 29 तक हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप तैयार हैं हमारे साथ ये पूरी पढ़ाई करने के लिए और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से साइंस समझने के लिए। और अगर तैयार हो और ये सब चीजें समझ में आ रही हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से, कुछ भी करने से एग्जाम में नंबर नहीं आते। आप काफी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखते नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर हमने क्या लर्न किया था। इसलिए पढ़ाई सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं और पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।